क्लास 8 में न्यू एडिशन हो रहा है स्टार्ट 2024 टू ऑनवर्ड्स, ठीक है। आज हम न्यू एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमें पता है रैशनल नंबर्स है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, हमने एक्सरसाइज पुराना वाला सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज न्यू 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो न्यू सिलेबस है उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ठीक है। यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए बेटा, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स 1 इंटू -4/5 इक्वल्स -4/5। हमें प्रॉपर्टी याद होंगी मल्टीप्लिकेशन की रैशनल नंबर के अंडर, तो वो क्या था, a इंटू बी, a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a इक्वल्स टू a। मतलब हम किसी भी रैशनल नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर सेम आता है। मतलब रैशनल नंबर इंटू 1 करें या 1 इंटू रैशनल नंबर करें तो आंसर आपका सेम रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स हम जब 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी रैशनल नंबर को, ये रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, 1/4 इंटू 1 करें तो 1/4 ही आएगा, 1 इंटू 1/4 करें तो भी आपका 1/4 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका इस वाली पार्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। याद होगा a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है कि हम नंबर सपोज 3 इंटू 7 करते हैं या 7 पहले आ जाता है 3 बाद में, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहती है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट थर्ड, -19/29 या इंटू 29/-19। आप देख रहे हो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है ना, a इंटू 1/a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये भी आपकी मल्टीप्लिकेटिव में ही, मल्टीप्लिकेशन में ही आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है। मतलब जब मैं 2 को, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, तो वो आंसर आपका 1 ही आता है। मतलब रैशनल नंबर को मैं जब उसी के रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर करूँगी तो आंसर आपका 1 ही आता है। लेट अस सपोज -1/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 इंटू -1, तो आंसर आपका 1 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड में क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, और थर्ड में आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी भी रैशनल नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। हमने ये फर्स्ट उसमें न्यू एडिशन में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसके 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज अस टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलो कर रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले हमें सबसे पहले देखो कितने रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर, 2 और ये 3 रैशनल नंबर यूज़ हुए। तो 3 रैशनल नंबर यूज़ हुए और बीच में दोनों मल्टीप्लाई है, तो a इंटू बी इंटू सी याद होगा आपको, और a इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले लेने हमने 3 रैशनल नंबर है, पहले हमने क्या किया, किसी भी दोनों को हमने ग्रुप कर लिया इक्वल्स टू बाकी जो 2 रह गए उनको ग्रुप करके तीसरा बाहर। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन कौन सा है इसमें? मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मतलब अगर मैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 करते हैं। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 4/3, तो यहाँ पे 8/3 और 8/3। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 रैशनल नंबर यूज़ हुए हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट। तो प्रॉपर्टी कौन सी आई हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई। बाकी इसका आंसर आपका ऐसे 8/3 इक्वल्स 8/3 आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड इसमें क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। देखिए 9/7 रैशनल नंबर है, इक्वल्स टू 3/4, ये भी रैशनल नंबर है। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे हम, 9 3 ज़ा 27, 7 4 28, तो ये भी तो रैशनल नंबर ही आएगा ना। ठीक है, या फिर 0 इंटू 4/5, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, तो वो आपका 0/5 विच इज़ 0, वो अगेन आपका रैशनल नंबर ही। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर जो है वो हमेशा रैशनल नंबर ही देगा। इसके 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व हो गए। फर्स्ट ये है जो हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी बतानी है। सेकंड हमने किया, इसमें भी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके लास्ट में दी गई हैं, मेन पॉइंट्स। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या पॉइंट है? मेन पॉइंट, रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर गिव्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर तो ऑलवेज ए रैशनल नंबर ही देगा। तो ये क्लोज्ड है। द ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर की, वो कम्यूटेटिव भी है, वो एसोसिएटिव भी है। ठीक है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, रैशनल नंबर ऑपरेशंस। अच्छा, नेक्स्ट रैशनल नंबर ज़ीरो, जो ज़ीरो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बताते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स। थर्ड है रैशनल नंबर 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये चीज़ याद रख लो, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ही आपका 1 होता है फॉर रैशनल नंबर्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो हमने पढ़ा था, क्या है? A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में ये डिफरेंस होता है। एसोसिएटिव में सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज़ होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा या प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस। इसमें 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, माइनस ही प्लस। तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन की बात आ जाएगी, ठीक है, ये भी देखो अलग अलग 2 ऑपरेशंस यूज़ हुए, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं एसोसिएटिव की बात करती तो A इंटू बी इंटू सी, सेम प्रॉपर्टी, सेम ऑपरेशन, तो वो हमारा A इंटू बी होगा। ठीक है, A इंटू सी होगा। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में इंटू और प्लस या फिर इंटू या माइनस 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, और एसोसिएटिव में आपका सेम ऑपरेशन यूज़ होता है। 2 यही डिफरेंस है आपका। बाकी इसमें भी 3 रैशनल नंबर आएंगे और इसमें भी 3 रैशनल नंबर यूज़ होते हैं। अगला है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं। बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। ये बात याद रख लो। ठीक है बेटा,
वापस अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी को, फिर ए को ही सी से, बीच में प्लस आएगा, और यहाँ पे ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और क्या बोला है कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपके काउंटलेस रैशनल नंबर्स हैं, ये फाइंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो बुक में डिस्कस किए गए हुए लास्ट में, और इसके 3 क्वेश्चंस ही हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बतानी है जिससे इसको सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड आपका एक फिलअप है। ठीक है, इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। थैंक यू सो मच।